नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी लेट पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2023 के हिंदी प्रश्न पत्र को, जिसका आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप भी चाहते हैं 100% सटीक तैयारी और परीक्षा में शानदार प्रदर्शन, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो विकल्पीय प्रश्नों को, जो कि हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि मूल स्वर हैं आ, ई, उ, आ, ई, उ, रिल, ई, ऐ, औ, अंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है, आ, ई, उ, रिल, ये हमारे क्या है, मूल स्वर हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ठीक है, मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा गया है? या कामा वा, रा कामा ला, डा कामा डा, छा कामा जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा या कामा वा। ये हमारे क्या है, अर्ध स्वर है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 ही होती है, या और वा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो कौन सा अक्षर महाप्राण है? का, चा, हा, या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हा। हा हमारा क्या है, एक महाप्राण अक्षर है। ठीक है, महाप्राण क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, जैसे कि का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इनमें जो भी तुम्हारा दूसरा और चौथा व्यंजन होगा वो महाप्राण होगा। ठीक है, जैसे कि पहले वर्ग में क्या है, खा और गा महाप्राण है। दूसरे वर्ग में क्या है, छा और झा वर्ग महाप्राण है। ठीक है, तीसरे वर्ग में क्या है, ठा और डाडलिया महाप्राण है। ठीक है, और चौथे वर्ग में क्या है, था और धा महाप्राण है। ठीक है, जबकि पांचवें वर्ग में क्या है, फा और भा, ये महाप्राण है। ठीक है, तथा सा हा, ये हमारे जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। सा हा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? बानरा, पट, क्षेत्र, मिष्ठान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बानर। बानर हमारा क्या शुद्ध है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। क्षेत्र को किस तरीके से लिखा जाता है? तो क्षेत्र को इस तरीके से लिखा जाता है, और मिष्ठान ना होकर मिष्ठान होता है। ठीक है, मिष्ठान होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि जंगम का विलोम क्या है? तो जंगम का विलोम क्या होता है? पुष्ट, स्थावर, स्थिर या फिर पूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा स्थावर। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्थावर होता है। ठीक है, विलोम क्या होता है? किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विलोम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जंगम का स्थावर हो गया, पुष्ट का क्षीण हो गया, स्थिर का स्थिर हो गया, पूर्ण का अपूर्ण हो गया। क्या है? विलोम शब्द है सारे के सारे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अतु लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 6 होती है। तो प्रश्न संख्या 6 है कि स्वर आघात किसे कहते हैं? तो स्वर आघात क्या होता है? जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमें किसी वर्ण पर ज़्यादा बल देना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर आघात बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है कि पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूते हवा मुख के दोनों बगल से बाहर आती है, तथा जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता है,
उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में केवल एक ही पार्श्विक व्यंजन है, वो है ला। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि लिपि को परिभाषित कीजिए। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई थी। बस हो गया काम 1 नंबर का। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि बोलते हैं। लेखन कला की शुरुआत किससे हुई थी? चित्रलिपि से हुई थी। और देवनागरी एक हमारी क्या भारतीय लिपि है। ठीक है, जिसमें कई भारतीय और विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा। ठीक है। उन्नति का अवनति हो जाएगा। अंकुश का निरंकुश हो जाएगा। और अजल का क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, अर्थात कारक क्रिया को करने वाला होता है। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक है। संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है। अपादान कारक हमारा क्या है? 5वां कारक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं? तो अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित हैं, जिससे कि शारीरिक विकार होने से आप अशुद्ध उच्चारण हो सकता है। ठीक है। जैसे तुतलाने से आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, निकल कुछ और रहा है मुंह से, तो क्या है? अशुद्धियाँ ही उच्चारण में। क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। ठीक है। जब भी आप अपने इलाके में कोई भाषा बोली जा रही है, हो सकता है आप दूसरे इलाके में जाएं तो उस भाषा को अच्छे से ना समझ पाएँ लोग। ठीक है। तो क्या है? अशुद्ध उच्चारण है। ठीक है। अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, यानी अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान न होना। मनोवैज्ञानिक कारण जैसे भय, अत्यधिक प्रसन्नता, शंका तथा झिझक आदि में क्या होता है? अशुद्ध उच्चारण हो जाते हैं। जैसे कि आपको कभी 50 लोगों के बीच में आपसे बोल दिया जाए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर झिझक पैदा होगी। ठीक है। आपके अंदर भय पैदा होगा, तो उससे आपका जो उच्चारण है वो गलत हो सकता है काफ़ी हद तक। ठीक है। उच्च शिक्षा का अभाव। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है जो कि हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है कि अयोगभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं अयोगवाक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है। इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में व्यक्त किया जाता है, अयोगवाक कहलाते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? तो 2 होती है। एक तो अनुस्वार अंग, ठीक है, ऊपर बिंदी होगी शिरोरेखा के ऊपर, और एक होता है विसर्ग। ठीक है। इसमें 2 डॉटेड होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। तो पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, पॉइंट नंबर 1 इसमें कि इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्गों के टुकड़ों को संकलित किया जाता है। ये टुकड़े रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि होते हैं। ठीक है। इस विधि में छात्र पहले बाण को देखता है, तत्पश्चात टुकड़ों को खोजता है और फिर उन्हें जोड़कर वैसा ही बाण बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे सभी बाणों को बनाना सीख जाता है। ठीक है। पेस्टोलॉजी विधि कहलाती है। प्रश्न संख्या 14 है कि शुरू रेखा किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो देवनागरी लिपि में वर्ण के ऊपर खींची गई रेखा को शिरोरेखा बोलते हैं। जिससे कि मान लीजिए आपका नाम राम है। ठीक है। ये तो हो गया, इसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि में वर्णों के ऊपर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है। इसके बिना हमारा शब्द क्या है? अशुद्ध माना जाता है। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। जैसे मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह उस भाग का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है। मूल रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान 7 है: कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति एक उच्च संज्ञानात्मक व एक कार्यकारी कार्य है। इसमें विचारों को बनाए रखने की क्षमता, मानसिक लचीलापन और स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। इससे एकाग्रता का विकास, तर्क एवं चिंतन, भाषा शैली आदि का विकास किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 की वर्णों को लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सावधानियाँ शिक्षार्थियों को लिखते समय निम्न सावधानी रखनी चाहिए। वर्णों की सही बनावट होनी चाहिए,
वर्णों और शब्दों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, ठीक है। सभी वर्णों का झुकाव एक समान होना चाहिए। वाचन किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा में लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और समझना ही वाचन कहलाता है। जैसे कि समाचार पत्र तथा पुस्तकों को वाचन करना। वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन, मौन वाचन, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब